एक किताब है हिंदू धर्म की, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। उसमें लिखा है कि जब क़यामत का ज़माना आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को लात मार देगी, दौलत से निकाह करेगी, और 8 साल का लड़का बाप बन जाएगा और 10 साल की लड़की माँ बन जाएगी। इतना बुरा ज़माना सुनता था, आने वाला है, आ चुका है, हम लोग देख रहे हैं। यह हमारी बदकिस्मती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ बहनों की आबरू की और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। वकील साहब के पास एक औरत आकर के बोली, हुजूर मैं तलाक ले सकती हूँ? तो वकील साहब ने हैरत से पूछा कि तुमको अपने शौहर से क्या शिकायत है? कहा कोई शिकायत नहीं है। कहा अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। कहा शादी नहीं हुई, तलाक लेना चाह रही? कहा सोच रही थी अगर तलाक लेने की बात आएगी तो क्या करना पड़ेगा। सुभान, अभी शादी भी नहीं। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में 3 चीजें सुकून की बनाई। पहली चीज मीठी नींद है। आप मोबाइल देख करके मीठी नींद को कुर्बान मत कीजिए। सुबह को उठ करके अगर पूरा दिन आप सोना चाहेंगे तो मीठी नींद आपको नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने सुकून किस में रखा है? रात की नींद में रखा है। दूसरी चीज सुकून की क्या है? आपका दिल खुश हो जाएगा, अपने वतन में रखा है। आप लाख दुबई चले जाइए, लाख अमेरिका चले जाइए, 5 स्टार होटल में रह जाइए, आपको दिल नहीं लगेगा। जब टूटे फूटे मकान में आप घर में आएंगे वो सुकून मिलेगा जो जन्नत में मिला करता है। अल्लाह ताला ने दूसरा सुकून किसमें रखा? वतन के अंदर रखा। और तीसरी चीज अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। तीसरी चीज अल्लाह ने सुकून किसमें रखी है? अपनी बीवी के पास रखा है। वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाख आप इधर उधर मुंह मारते रहिए, कभी सुकून नहीं मिलेगा। बीवी के पास आकर के देखिए, जो सुकून मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। एक औरत बाजार आई तो दुकानदार कुत्ता लेकर के बैठा हुआ था। तो औरत से कहा कि मैडम ये कुत्ता खरीद लीजिए, बहुत अच्छा कुत्ता है। तो औरत ने कहा कि मेरे शौहर को कुत्ता पसंद नहीं है। तो दुकानदार बोलता है कि आपको तो दूसरा शौहर भी उससे बेहतर मिल जाएगा, लेकिन इससे बेहतर कुत्ता नहीं मिलेगा। औरत ने शौहर को छोड़ दिया, कुत्ता खरीद। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें का मुराद देखते हो। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, मुती उनका सारा जहां देखते हो। उन्हें बरतरज़ आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवान मर्दियों के, ये समरे हैं उनकी जवान मर्दियों के। नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के, ये समरे हैं उनकी जवान मर्दियों के। आपका जलसा थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा और आप घर लौटेंगे। मैं चाहता हूं कि घर लौटने से पहले आपको जन्नत का टिकट आपके हाथ में दे दूं। जन्नत का टिकट लेना चाहते हैं? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। जब आदमी बीमार होता है डॉक्टर से इलाज कराता है, तो जब तक ठीक नहीं होता डॉक्टर का एहसान मानता है, और जैसे ही ठीक हो गया डॉक्टर का एहसान भूल जाता है। दरिया में सफर कर रहा है, कश्ती फंस गई तो मालिक का एहसान याद रखता है। जैसे ही कश्ती पार हुआ मालिक का एहसान भूल जाता है। जब मदरसे में बच्चा पढ़ता है तो उस्ताद का एहसान मानता है। जैसे ही फारिग हुआ एहसान भूल जाता है। जब तक लड़का कुंवारा है माँ बाप का एहसान मानता है। जैसे ही शादीशुदा हुआ ससुराल के दुपट्टे की हवा लगी, उसका किबला बदल गया, माँ बाप का एहसान ही भूल जाता है। एक आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। एक गलती नहीं है, डबल गलती है। छोटी गलती नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त गलती है। क्या गलती है?
आप अपना राज किसी को बता दीजिए और उससे कहिए तुम किसी से मत बताना, वो भी किसी से बता देगा, कह रहे किसी से मत बताना, पता चला कि पूरे बाजार में राज फाश हो गया। ये गलती नहीं है, डबल गलती है, छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। इसी तरह आप किसी के साथ बुराई कर रहे हैं और उम्मीद करते हो आपके साथ भला करेगा, ये गलती नहीं है, डबल गलती है, जबरदस्त गलती है। आप अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी कर रहे हैं और अपनी औलाद से उम्मीद करते हैं कि वो मेरी नाफरमानी नहीं करेगी। ये झूठ है, गलती है। जैसा बोगे वैसे ही काटने को मिलेगा। बीवी गाली पर गाली दे रही है, चुपचाप बैठा हुआ है, गाली सुन करके मुस्कुरा रहा है, इतना बड़ा जोरू का गुलाम। बीवी गाली नहीं गोला कर छोड़ रही, लेकिन ये चुपचाप सुन रहा है। सुनते सुनते जब आजिज हो गया तो खड़ा होकर के सीना तान करके बोलता, अफसोस के तू मेरी बीवी है, तेरी जगह अगर मेरी मां होती तो हड्डी पसली एक कर देता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए दुआएं मगफिरत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बादशाह ने वजीर से कहा कि जाओ नौकचिया सब्जी लेकर के आओ, जो सबसे अच्छी सब्जी है वो लेकर के आओ। तो वजीर गया, बैगन लेकर के आया। तो बादशाह ने कहा ये बैगन सबसे अच्छी सब्जी है? कहा हाँ हुजूर, इसलिए तो अल्लाह ताला ने उसके सर पर ताज रखा है, वो जो घुंडी है डंडी है उसको ताज बताया। अब जब बादशाह खाने लगा 1 हफ्ता बैगन तो उसको खुजली होगी। अब खुजलाते खुजलाते उसकी नींद हराम। तो वजीर को बुला करके कहा, अरे कमबख्त कहीं के, तुमने कहा कि सबसे अच्छी सब्जी है, इससे बुरी सब्जी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। तो वजीर कहता, हुजूर आप बिल्कुल सही करें, इसलिए तो अल्लाह ताला ने उसके सर पर कील ठोक दिया। वो जो घुंडी है डंडी है उसको कील बताया। तो बादशाह ने कहा, अरे कमबख्त, इससे पहले तुमने उसकी तारीफ किया तो कहा कि सर पर ताज है, अब तुम उसकी बुराई करते हो तो कहते हैं कि उसके सर पर कील है। कहा हुजूर हम बैगन के ताबे नहीं, हम तो आपके ताबे। आपको अच्छी लगेगी तो तारीफ करेंगे, आपको बुरी लगेगी तो बुराई करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी के दीन के ताबे होंगे, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, तेरी रहमत के साहिब सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं, आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा। माशाल्लाह आपका जलसा हो रहा है 20 जनवरी में और ठंडा गायब हो गया है, ईमान की गर्मी है। दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। और आप लोग इतना सट सट करके बैठे हैं कि आपको ठंडा तो लगेगा ही नहीं, लेकिन डर इस बात का है कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया, पूरा बटवा साफ हो जाए। एक आदमी धोबी से कपड़ा धुलाता था, तो जब कपड़ा धोबी लेकर के आया तो तौलिया गायब। तो उसकी बीवी ने कहा कि गमछा धोबी ने चुरा लिया। तो उसका शौहर कहता, कौन सा गमछा? तो बीवी कहती, वही जो मैंने होटल से चुराया था। या पानी की बोतल देखेंगे स्टेज पर, पानी की बोतल है, ये देखिए पानी की बोतल है, ये बिसलरी बोतल है, इसमें पानी होता है, बिसलरी बोतल में पानी है। जैसे ये पानी है वैसे ये दुनिया है, जैसे ये दुनिया है वैसे ये पानी है। कुरान ने कहा, कुरान का जलसा और दस्तार के दूल्हा मौजूद, जैसे पानी वैसे दुनिया, जैसे दुनिया वैसे पानी। लिखने वाले ने लिखा कि ये दुनिया पानी की तरह कैसे है, तो अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 4 वजह से ये दुनिया पानी की तरह है। पहली वजह, पानी एक जगह ठहरता नहीं है,
उसी तरह ये दुनिया एक जगह ठहरने वाली नहीं है। अभी आपने देखा कि शाहिर साहब एक बच्चा खड़ा हुआ पढ़ने के लिए, जब पैसे की बारिश हुई तो मैक छोड़ ही नहीं रहा। बच्चा भी सियाना होता है, बाप का कान काटता है, मैक छोड़ नहीं रहा था, जबरदस्ती बिठाया गया है। तो अब देखिए कि वो पैसा जो स्टेज वाले की जेब में था, बच्चे की आवाज का जादू देखिए, वो जेब से निकला, बच्चे के हाथ में आया, एक जगह से दुनिया निकली दूसरे के हाथ में। जैसे पानी एक जगह ठहरता नहीं, उसी तरह ये दुनिया एक जगह ठहरती रही है, कभी इसके पास कभी उसके पास, जैसे पानी वैसे दुनिया। और दूसरी वजह, जो पानी में घुसता है वो भीग जाता है। पानी में घुसेगा बदन भीग जाएगा, पानी में घुसेगा कपड़ा भीग जाएगा, पानी में घुसेगा वो भीग जाएगा। इसी तरह दुनिया है, जो दुनिया में घुसेगा दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में घुस जाएगी। जैसे ये दुनिया है वैसे ये पानी है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब पानी ज्यादा आता है सैलाब आता है, और सैलाब जब ज्यादा आता है तो जहान तबाह हो जाता है, बस्ती बह जाती है, बस्ती के लोग बह जाते हैं। पानी ज्यादा हो जहान बह जाता है, जब माल ज्यादा होता है तो ईमान बह जाता है, आखिरत तबाह हो जाती है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इस पानी को आप क्यों पीते हैं? इसका रंग अच्छा है, इसका मजा अच्छा है, इसकी बू अच्छी है। तीन क्वालिटी है पानी के अंदर, पानी का रंग अच्छा, पानी का मजा अच्छा, पानी की बू अच्छी। तो पानी पाक है, पाक करता है। आप वजू करेंगे वजू हो जाएगा, गुस्ल करेंगे गुस्ल हो जाएगा। अगर रंग बू मजा बदल गया तो पानी नापाक हो जाएगा, इसको पी नहीं सकते, इससे वजू कर नहीं सकते। ठीक ऐसे ही दुनिया है, अगर आपके पास हलाल है तो दीन भी आबाद है, दुनिया भी आबाद है। अगर हलाल के साथ हराम मिल गया तो दीन दुनिया दोनों तबाह। आप सर्कस देखते होंगे, तो सर्कस में देखेंगे कि एक आदमी आएगा स्टेज पे, 100 का नोट लेकर के वो बोलेगा ये कितने का नोट है? तो लोग कहते हैं कि 100 का नोट है। तो वो अपनी जेब में डालता है और उसके बाद कहता है कि आप जेब टटोलो, नोट गायब हो गया। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई, इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। वाह रे करतब, वाह रे कारनामा। अभी 100 का नोट जेब में डाला और गायब कर दिया। तो एक आदमी बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये काम तो रोजाना मेरी बीवी घर के अंदर करती है। मैं कुर्ता उतार करके रखता और एक एक नोट एक एक करके गायब होने लगते। तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जब सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह मैं फांसी पर चढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक आदमी बस्ती में इतना बड़ा भूमियार था कि पूरी बस्ती को ठग करके जा रहा है। तो बेटा सबको बैठा करके बोलता है, बेटा मैं तो दुनिया के लोगों का पैसा मार करके ऊपर जा रहा हूं, लेकिन मेरे जनाजे पर जब तुम रोगे तो पैसा वाला तुमको पकड़ेगा कि बेटा हो पैसा देना होगा, तुम्हारा बाप मेरा पैसा मार करके गया है, पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो बेटा कहता, अब्बा तुम तो मुसीबत से निकल रहे हो, हम तो मुसीबत में फंस रहे। तो कह रहे मैं बहुत बड़ा ठग हूं, तुमको भी बचाऊंगा, मैं भी बच करके निकल रहा हूं। तो बेटा सबसे कहा कि जब मेरे जनाजे पर बैठना रोना तो कोई पूछेगा कि तुम कौन हो, तो कहना मेरा यार जा रहा है, ये मत बोलना कि बेटा है।
वरना पैसा देना पड़ेगा। दूसरा बेटा बोला कि अब्बा मैं क्या बोलूंगा, मैं रोऊंगा, जनाजे पर लोग पकड़ लेंगे। तो कहा कि बेटा जब कोई तुमसे पूछे मेरे जनाजे पर रोते हुए तो ये मत कहना मैं बेटा हूं, ये कहना मेरा दिलदार जा रहा। एक मुसलमान बगल में सुन रहा था, उसने हाथ उठा करके कहा खुदा खबरदार रहना, भूमिहार जा रहा है, तुमको भी ठग लेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जलसे से खिताब कर रहे थे, सामाईन थे, बैठे हुए लोग थे। कहा कि मेरा एक सवाल है, जवाब दो, उसको इनाम मिलेगा। इस मजमे में जाहिल कौन है? किसी के पास जवाब नहीं। इस मजमे में कौन जाहिल है बता दे। तो दूर से एक जवान खड़ा हुआ और करीब आकर के बोला कि हजरत इजाजत दीजिए मैं जवाब देता हूं। कहा कि बेटा जवाब दो, इस मजमे में जाहिल कौन है? कहा जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल का। सुभान अल्लाह, वाह रे बेटा। हम लोग क्या समझते हैं, जो अंगूठा टेक है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाहिल है। जाहिल उसको नहीं कहते, इस्लाम में जाहिल उसको कहते हैं जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल है। तो हजरत उमर ने कहा वाह रे बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया। दूसरे सवाल का जवाब दो, इस मजमे में सबसे बड़ा जाहिल कौन है? जो जाहिलों का बाप है, महाजाहिल है, कौन है? तो वो जवान हाथ खड़े करके कहता या अमीर अल मोमिनीन, पता नहीं, आप ही बता दीजिए। तो हजरत उमर ने कहा कान खोल करके सुन लो, इस मजमे में सबसे बड़ा जाहिल कौन है? जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है। जिस दिन लड़का की शादी होगी तो देखेंगे लाल कुर्सी पर बैठता है, और बैठता कैसे है आपको हैरत होगी, मुंह पर रुमाल, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, मुंह में जबान फिर भी नहीं बोलता है, क्योंकि पूरा घोटाला करके बैठा हुआ है। उसका बाप इधर बैठा हुआ है। लड़की के बाप ने कहा कि समधी बेटा आपका, बेटी हमारी, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? तो कहता अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। समधी कैसी बात करते, मैं हाजी आदमी हूं, मक्का से आया हूं, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, अपने लिए मैं नहीं मांगता, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बेटी वाले ने 4 चक्का दिया किसके लिए? बेटी दामाद के लिए। बेटी वाले ने 5 लाख रुपया दिया किसके लिए? बेटी दामाद के लिए। बेटी वाले ने भैंस दिया किसके लिए? बेटी दामाद के लिए। इस बेटी दामाद को सब कुछ मिला, इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। कितना बड़ा जाहिल है, दुनिया में इससे बड़ा जाहिल कोई हो नहीं सकता। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो। लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सब लोग हाथ उठाए। जिनकी शादी होगी वो लोग भी हाथ उठाए। दूसरी और तीसरी के चक्कर में है, बीवी ने हाथ देख लिया। जब जलसा सुन करके घर जाएंगे तो मोटा बड़ा डराम होगा, उसी में रातों रात पैक कर देगी, सीधे क़यामत में उठे। जवानों के हवाले से पैगाम, बड़ा खूबसूरत जलसा है, दिल खुश हो गया। इतनी बड़ी तादाद, ऐसा लग रहा है कि जलसा नहीं है, इज्तिमा है। लगता है कि 2-4 महीने से तैयारी हो रही है। क्या खुलूस, क्या मोहब्बत लेकर के आप लोग आए। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके जवान बेटे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से अल्लाह माला माल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस ही नहीं है। शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी सराहने रो रही है, सर पीट रही है, सीना पीट रही है, कह रही अरे गाड़ी छोड़ करके मरा है, कौन चलाएगा। तो देवर आ गया सामने कि भाभी आप परेशान क्यों होते, हम चलाएंगे। औरत ने सीना पीट करके कहा कि मेरा शौहर दुकान छोड़ करके मरा है, कौन चलाएगा। वो लालची देवर फिर आया, कहा कि भाभी आप परेशान क्यों होती हैं, दुकान चलाना मेरा काम। उस औरत ने सर पीट करके कहा कि मेरा शौहर 10 लाख रुपए कर्ज लेकर के मरा है, कौन अदा करेगा। ये चुप हो गया, सख्ते में चला गया, बोल ही नहीं रहा। उसके बाद लोगों से कहता हर बार हम ही बोलेंगे, आप लोग कब बोलिएगा, जब मेरा जनाजा उठेगा तब बोलिएगा। हैरत की बात है, खाना काबा जिधर आप मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये कितनी शानदार मस्जिद है, देख करके दिल खुश हो गया। ऐसी मस्जिद है, ऐसा लगता है कि शाह किसी बादशाह ने बनाया है, दरो दीवार से लगती है कि मस्जिद है। अल्लाह इस मस्जिद को सजदे से, चंदे से, दोनों से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। आप किधर रुक करके नमाज पढ़ते हैं, किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं। जैसे खाना काबा है वैसे माल है, जैसे माल है वैसे खाना काबा है। अजीब बात है, खाना काबा के बराबर माल है, माल के बराबर खाना काबा है। हैरत की बात है, कुरान ने कहा है जैसे खाना काबा वैसे माल, जैसे माल वैसे खाना काबा। कुरान ने कहा अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मैं देख रहा हूँ जवानों की तादाद ज़्यादा है, बैठे लोग कम हैं, खड़े लोग ज़्यादा हैं। जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। जैसे खाना काबा है वैसे माल है। कैसे? खाना काबा दीन का सहारा है और ये माल दुनिया का सहारा है। अगर खाना काबा नहीं होगा तो दीन बगैर सहारे के रह जाएगा, अगर माल नहीं होगा तो दुनिया बगैर सहारे के रह जाएगी। दूसरी बात आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। जिस जमाने में हम लोग सांस ले रहे हैं, इस जमाने में कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता। जिस जमाने में कोई काम बगैर पैसे के ना हो वो कयामत का जमाना है। अब कयामत आने वाली है, जो जमाना आ गया ये दीन का काम है। आप देख रहे हैं कि पिंडाल है, लाइट है, माइक है, सब कुछ है, लेकिन बगैर पैसे के कुछ भी नहीं हुआ है। दीन का काम भी बगैर पैसे के नहीं, दुनिया का काम भी बगैर पैसे के नहीं। और कहा गया जब वो जमाना आए तो जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तो लिखने वाले ने लिखा कि ओ जवानों, मेहनत करो, कैरम बोर्ड में, लूडो में, क्रिकेट में अपना वक्त बर्बाद मत करो, जवानी को बर्बाद मत करो। कमाओ, जैसे चूटी कमाती है वैसे कमाओ, कमाओ। अगर नहीं कमाओगे, पैसा नहीं कमाओगे तो तुम्हारे घर की औरत आवारा हो जाएगी। पैसा कमाना है तो घर की औरत की आबरू बचेगी। पैसा नहीं कमाओगे, घर की औरत की आबरू दांव पे लग जाएगी। ये आप देख रहे हैं, नया साल आया था तो भागलपुर जो गंगा है, घर से लेकर करके लोग वहां खाना पका रहे थे। नया साल चखना था, दारू पी करके बिस्मिल्लाह खराब करके आए हैं, नया साल मुबारक। 4 जवान गए, हांडी लिया, चावल लिया, दाल लिया, गोश्त लिया,
गए पकाने के लिए, तो 4 जवान खाना पकाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक जवान से कहा कि लकड़ी काट करके लाओ, तो कहता पाँव में दर्द है। कहा मसाला पीस दो, कहा हाथ में दर्द है। कहा कि जरा सालन चख करके बताओ कि कच्चा है कि पक्का है। कहा कि सर्दी है। जब खाना पक करके तैयार हो गया तो कहा गया थोड़ा सा आकर के खा लो। अब बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता है, जब कह रहे हो खाने के लिए रखा। कभी ऐ नौ जवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगो शे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे दारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बहुत दूर तक आप जलसा सुन रहे, बड़ी मोहब्बत में डूब करके सुन रहे। मैं मुसाफिर हूँ, मेहमान हूँ, आपके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर के झगड़े को घर में ख़त्म फरमाए और आसमान की बुलंदी आपको अता फरमाए। आप हमको आंख फाड़ फाड़ करके ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कहीं आपकी नज़र न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं आप। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, सीना तान करके सर उठा करके रास्ते पर चल रहा है। एक बूढ़े को ठोकर लग गई तो बूढ़े से कहता, ओ चचा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। उस बूढ़े का जवाब सुनिए, 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। उस बूढ़े ने कहा, अरे मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम्हारे आगाज को भी जानता हूं, तुम्हारे अंजाम को भी जानता हूं, और तुम्हारा दरमियान क्या है उससे भी मैं बेखबर नहीं। तेरा आगाज ये है कि तू नापाक नुतफे से पैदा हुआ है। कपड़े में लग जाए तो कपड़ा नापाक, नजर पड़ जाए तो घिन लगे, उस नापाक नुतफे से तू पैदा हुआ है। तेरा ये आगाज है और तेरा अंजाम ये होगा कि जब तेरी रूह निकलेगी, मरेगा, तो तुमको जमीन के नीचे जगह मिलेगी, जमीन के ऊपर नहीं। कुत्ते से भी बदतर तुम्हारा अंजाम होगा। कुत्ते को जमीन के ऊपर जगह मिलती है, तुमको जमीन के ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। ये तेरा अंजाम है। और दरमियान ये है कि 5-5 किलो पखाना तुम्हारे पेट में है। ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने तुम्हारे पेट को समेट करके रखा है। अगर वो खोल दे तो एक आदमी बदबू की वजह से तुम्हारे पास ना रुके। अभी लोग दौड़े दौड़े भागे भागे कहाँ आते हैं, झाड़ फूक करने वाले के पास, और क्या कहते हैं कि मेरा कारोबार फेल हो गया, किसी ने कर दिया है। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था, चल नहीं रहा है, बंद हो गया। पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, जादू कर दिया है, भाई ने जादू कर दिया है, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है। आज आपकी गलतफहमी को मैं दूर कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, आपके कुरान की हिफाजत फरमाए। 2 चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं है। 2 चीज़ों पर जादू का असर होता नहीं है। कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। 2 चीज़ों पर जादू का असर नहीं होता। किसी की रोजी कोई जादू के जरिए छीन नहीं सकता, किसी की जान कोई जादू के जरिए ले नहीं सकता। अगर कोई आपसे कहता है कि जादू कर दिया है, रोजी आपकी चली गई, जादू किया, जान चली गई, वो कुरान पर भी झूठ बोल रहा, हदीस पर भी झूठ बोल रहा। 7 आदमी, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो 7 को खौफ हुआ कि इसमें कोई एक गुनहगार है जिस पर बिजली गिरना चाहती है। तो प्लान हुआ कि ऐसा करो, एक आदमी पर बिजली गिरे, बाकी सब बच जाए। यहां से निकलो, उस दरख्त को छू करके आओ, जो गुनहगार होगा उस पर बिजली गिरेगी, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। तो 7 आदमी एक जगह। पहला आदमी निकला,
दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं नेक आदमी हूं, इसलिए बच गया। दूसरा आदमी यहां से निकला, वो दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं नाफरमान नहीं हूं, नेक हूं, इसलिए मेरी जान बच गई। तीसरा आदमी जब निकला तो वो भी दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उसको भी यकीन हो गया कि मैं गुनहगार नहीं हूं। चौथा आदमी निकला, पांचवा आदमी निकला, छठा आदमी निकल रहा है, एक आदमी बचा हुआ है। वो हाथ जोड़ करके कहता है कि भाई साहब मैं गुनहगार हूं, मुझको अपनी जमात से जुदा मत करो, अपने साथ लेकर के चलो, मैं बच जाऊंगा, अगर अलग कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा। वो आदमी उसको झिड़क करके कहता है तुम नाफरमान हो, तुमको मरना जरूरी है, मुझको बचना जरूरी है। जैसे ही ये 6 लोग एक जगह जमा हुए, बिजली गिरी तो 6 आदमी पर गिरी। नेक ये था, गुनहगार वो थे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे और अपने को दूसरे से बुरा समझेंगे। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राग, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राग। मैं पापी नैसी जली, मैं पापी नैसी जली, कोयला भई न राग, कोयला भई न राग। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई।